91.9 FM रेडियो नशा सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रंगीली रुचि आपके साथ। आज मेरे शो पर नौ दुर्गा चल रहा है, माँ दुर्गा आई हुई है। तो एक ऐसी माँ आई है जो कि मेरी फ्रेंड ऑफ कोर्स बनी है आफ्टर शी बिकेम अ मदर, आई बिकेम अ मदर एंड वी कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम मॉम ब्लॉगर्स के पूरे सर्किट के चलते। लेकिन आई केम टू नो अबाउट हर जर्नी ऑफ बीइंग जस्ट श्रेया बिफोर शी बिकेम अ मदर, और मुझे वो पूरी की पूरी जर्नी से प्यार हो गया था। तो आज मेरे साथ शो पर है श्रेया गौतम। थैंक यू रुचि। रंग रंग रंगीली रे। वेलकम टू द शो श्रेया। Thank you so much रुचि। I'm so happy to be here with you. आई थिंक प्लेजर पूरा की पूरा मेरा है, बिकॉज मैं बहुत लंबे समय से चाह रही थी कि आई शुड गेट यू ऑन द शो, आई शुड फीचर यू ऑन द शो, बिकॉज जो अचीवमेंट्स हैं आपके दे आर अनपैरेलल्ड एंड फाइनली हम उसके बारे में बात कर पाएंगे। Yes, But I'm before so that, glad to be here today. Like I'm glad we could make it happen. you know, I like you, I adore you, admire you also because सिर्फ आप आफ्टर बिकमिंग अ माँ आप अपना करियर ही आगे नहीं बढ़ा रही हैं, आप बाकी मदर्स को भी मौका दे रही हैं कि वो अपना करियर आगे बढ़ा पाए। कोशिश तो यही है। We'll talk about that in a bit कि कैसे ये मौका दे रहे हैं सबको। बट बिफोर दैट यार, मैं आपके पूरी जर्नी की बात कर रही थी। आप एक एविएशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। जी हाँ। और वहां से निकल के अब आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं एंड यू आर हेल्पिंग पीपल क्रिएट कंटेंट। ये कैसे हुआ शिफ्ट इनटू द जर्नी? सो काफ़ी लंबी जर्नी रही है ये, काफ़ी मोड़ आए हैं इसमें। मैं 18 साल की थी व्हेन आई जॉइन किंगफिशर एज अ कैबिन क्रू, और स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं था और काफ़ी अच्छी ग्लैमरस जॉब मिल गई थी। हाँ। 4 साल मैंने वहाँ पे जॉब की, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आई वुड से गोल्डन डेज ऑफ माई लाइफ। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड से मिली कोइंसिडेंटली ऑन अ फ्लाइट। What? Yes, I met him on It's a one of those flight. filmy love stories. Absolutely. Oh my God, that's amazing. And उनके पास 9 घंटे थे मुझे कन्विंस करने के लिए। तो हमारी पूरी जर्नी जो रही है वो मतलब चटमंगनी पट ब्याह वाली रही है। ओए होए। हम 3 महीने हमने डेट किया, उसके बाद हमारा रोका वो, और 2 महीने में हमारी शादी हो गई। Oh, so love was in the air. Yes, love was definitely in the air. That's so beautiful. And by my first anniversary, I had my elder one with me. Oh, So काफी honeymoon कुछ, baby. हाँ काफी कुछ मतलब लाइफ में बहुत जल्दी हुआ। यू नो, टेकिंग द लीप को हमने बहुत सीरियसली लिया। आइडिया वॉज ऑलवेज कि जल्दी बच्चे होंगे, जल्दी सेटल करेंगे उनको और फिर हम ऐश करेंगे। तो ये आइडिया था। फिर उसके बाद आई हैड क्विट माई जॉब बिफोर आई गॉट मैरिड। तो कुछ ऐसा करने के लिए था नहीं। सेकेंड मेरी जब बेटी दूसरी बॉर्न हुई है तो आई हैड अ वेरी डिफिकल्ट प्रेगनेंसी। मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी। शी वॉज बॉर्न इन 7.5 months। उसने काफ़ी टाइम NICU में भी निकाला और काफ़ी उतार चढ़ाव आए थे उसकी डिलीवरी के बाद। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था, एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे आप सिर्फ अपनी भड़ास निकाल सको। तो ऑनेस्टली जो मेरा पेज स्टार्ट हुआ था। एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको रोकने वाली हूँ बिकॉज इस कहानी को जानने के लिए आई थिंक हमें थोड़ा सा और इंतजार करवाना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ स्टोरी ऑफ सो मेनी मदर्स। इतनी सारी माँ जो अभी हमें सुन रही हैं ऑन दिस सेगमेंट कॉल्ड मेरे पास माँ है। माँ दुर्गा भी आई हुई है। औरतों के इतने सारे, माँ के इतने सारे रूप होते हैं, और कैसे आपने अपने रूप को बदला आफ्टर बिकमिंग अ मदर। हाउ डिड यू गेट बैक ऑन योर फीट? ये कहानी कुछ ही देर के बाद और 91.9 FM रेडियो नशा। मैं हूँ रंगीली रुचि, साथ में हमारी बहुत ही फेमस ब्लॉगर कंटेंट क्रिएटर श्रेया गौतम, जो कि इतने सारे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कर रहे हैं और लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए। एंड शी इज ऑल्सो मेकिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर ब्लॉगर्स, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। बट यू वर टेलिंग मी कि आपकी सेकेंड बेटी जब आई तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। I can totally relate to it. I think we've also spoken about this पहले because Yes. my daughter was a premature baby. So it took some while और हमारा predicted था कि ये होने वाला है ऐसा. So I was given some extra medication. So मेरी body ने बहुत झेला for her to be the way she is, and I'm very happy about it कि मैं as a mother कर पाई. How did you get back into working after that? क्योंकि जो मेरी जर्नी थी वो इतनी डिफिकल्ट थी। 6 month में मैं लेबर में चली गई थी, मुझे एडमिट करना पड़ा।
टू स्टॉप द लेबर एंड देन इवेंचुअली हमने तो सोचा था ड्यू डेट के भी पार जाएंगे, बट उसे बहुत जल्दी थी आने की, तो आ गई मैडम और गणपति वाले दिन आई। अच्छा। तो काफी स्पेशल है वो भी। हाँ. तो उसके बाद लाइक आई वाज टेलिंग यू कि एक कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ माएँ अपनी भड़ास निकाल सकें, अपने मन की बात कह सकें, कनेक्ट कर सकें कि अच्छा कोई और भी इस तरह फील कर रहा है तो अच्छा लगता है कि हाँ हम इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। तो उस तरह से वो पेज स्टार्ट हुआ था 6 साल पहले। अच्छा, मतलब आपने सिर्फ to vent out your emotions you started putting things on Instagram? ऐसा कुछ सोच नहीं थी कि इससे पैसा कमाएंगे, इसको प्रोफेशन बनाएंगे? I think I started in November 2017. 6 साल हो जाएंगे अगले महीने। क्या बात है, लवली जर्नी। लवली जर्नी। एंड उस टाइम पे मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज भी किया जा सकता है। राइट। वो बाद में शुरू हुआ, बट इनिशियली जो जर्नी थी वो यही थी कि अच्छा मैंने मेरे बच्चे को इतने अच्छे कपड़े पहनाए हैं, प्रीमैच्योर बच्चे के कपड़े मिलने मुश्किल थे। I know. तो उसे इतने अच्छे ढूंढ के कपड़े पहनाए हैं, तो चलिए इंस्टाग्राम पे डालते हैं अच्छी अच्छी फोटोज, क्योंकि उस टाइप पे फोटोज का बहुत ट्रेंड चल रहा था। तो यही बस ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हुई। उसके आई थिंक 1.5 साल के बाद मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है कि अच्छा इवेंट्स के इनवाइट्स होते हैं। हमारी वो वैल्यू है कि हम आगे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन अदर न्यू मदर्स लाइव्स, बिकॉज 3 साल पहले when I had a baby who was a little premature, and you're right, ना कपड़े थे ना डाइपर्स थे of that size. I needed help, and thank God for all these mothers जो अपनी जर्नी, इतनी प्राइवेट जर्नी, इतनी अपनी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, जो कि शायद 20 साल पहले तक नहीं था। So my mother would have not known what to do, but I know what to do. I know अगर एक बच्चा is not latching, how can I perhaps help it? जो उस समय तक शायद नहीं था। So I am so happy for people like you, for your existence and for you deciding कि आप अपनी जिंदगी का ये हिस्सा सोशल मीडिया पे डालें। Thank you. Because it might have become your profession now, but it is a huge help and support for a lot of people. It is a huge help and support for me also, Ruchi, because जब हम किसी चीज़ के बारे में बार-बार बात करते हैं, जैसे I have been through a lot of aspects of mental health. I was in postpartum depression and I had a miscarriage in 2015, so I went through paranoia. I did suffer with panic attacks. So जितनी बार हम इन चीज़ों के बारे में खुद बात करते हैं दूसरों से, उतना हम सिर्फ उनके लिए नहीं, हम अपने लिए भी नॉर्मलाइज करते हैं और अपने आप को शाबाशी दे पाते हैं। एक्चुअली ये जो आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात करती हैं ऑन सोशल मीडिया, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है ऑफ योर सोशल मीडिया प्रेजेंस। मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आज तक भी कई सारे लोग हैं जिनको बात करने में शर्म आती है, एक सोशल स्टिग्मा है जो कि वो फेस करते हैं। लेकिन वी हैव अ मॉम ब्लॉगर टुडे ऑन द शो। माँ दुर्गा आई हुई हैं, तो यहाँ पर भी एक माँ आई है हमारे शो पर, जिन्होंने ये सारे के सारे स्टीरियोटाइप्स को, स्टिग्मास को, टैबूज को ब्रेक किया है, एंड शी टॉक्स अबाउट हर लाइफ अनफिल्टर्ड on social media. I have been following you. We've been friends for almost 2 years now. Yes. And I would say आप अपनी weight loss journey के बारे में बात करती हैं, आप अपने allergies के बारे में बात करती है, जो मैंने आपसे कहा भी था कि अरे I also have some serious allergies and we connected on that. आप अपने health, अपने बच्चों की health, उनकी injuries, mental health, going through postpartum depression, going through sad days even now at this stage of life, you talk about everything, which is so important because we always say कि Instagram पे हर कोई अपनी जिंदगी का बेस्ट पहलू डालना चाहता है, बट एक ट्रू इन्फ्लुएंसर वही है जो कि अपनी जिंदगी के हर हिस्से के बारे में बात करे। बिल्कुल। And you are one of them. I am so glad I'm one of them. और इसकी हिम्मत मुझे सिर्फ अपने आप करने से नहीं मिलती, क्योंकि जब मैं ये चीज़ें लिखती हूँ, जब मैं ये चीज़ें दिखाती हूँ अपनी ऑडियंस को, तो जो प्यार वो देते हैं रुचि, यू कैन नॉट बिलीव हाउ मोटिवेटिंग दैट इज। जितनी बार मैंने बात की है कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं था, आई डोंट अंडरस्टैंड हमें ये छुपाने की ज़रूरत क्यों है। हम हमेशा सुनते हैं कि women can do it all, but why do we have to do it all? Why can't we exploit the resources that we have? मतलब हमें क्यों शर्म आती है
कि हम अपने आसपास जितने लोग हैं उनसे मदद मांगे. Yeah. ये मैंने I have learned it the hard way, रुचि. I was one of those people who wanted to do it all and conquer it all. I was never that person. I'm very lazy. I am so glad. I'm proud of you. So, जब मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई, I went through postpartum depression and I knew that I need help. Thankfully, I have a wonderful mother who pushed me, who read the signs and who pushed me to get help. और 1 साल मेरा ट्रीटमेंट चला. I was much better after that, and I would look back and I would laugh at myself for doing the things, some of the things that were really embarrassing for someone to do. But you know, that's okay. आज की तारीख में आप ये भी बोल पा रही हैं कि मुड़ करके देखें तो come on, yeah, I mean, that was stupid of me to behave like that. But that is also a part of healing, na? A part of healing. Only definitely. when आप recover कर चुके हैं, you've come out of something that grey and that dark, is when आप अपने आप पर हंस सकते हैं. बिल्कुल. और आप लोगों को भी ये बता रहे हैं कि रुक जाओ, just hold on tight. एक समय ऐसा आएगा when you will also laugh at yourself. You will get there. That's amazing. I mean, I have no words to tell you how important it is for people जो कि इस प्लेटफॉर्म पर हैं कि वो सही मैसेज लोगों तक पहुंचा पाएं. सुनते रहिए 91.9 FM रेडियो नशा. You know, if you are a mom blogger, ये सही इंसान है जो कि आपकी मदद कर सकती हैं. And she can take you places. कैसे बताएंगे आपको कुछ ही देर के बाद. Stay tuned. सक्सेस को किसी के साथ में शेयर कर पाना बहुत ही मुश्किल बात होती है, स्पेशली अगर आपका सक्सेस जो है इट कम्स अलोंग विद अ लॉट ऑफ स्टारडम, फैंडम, लाइमलाइट. तो हर इंसान चाहता है कि उसे अपने लिए बचा करके रख ले. बट दैट इज नॉट द केस विद श्रेया गौतम, हु इज अ पार्ट ऑफ माई शो दिस मॉर्निंग. रंग रंग रंगीली रे. 91.9 FM रेडियो नशा सुन रहे हैं आप. मैं हूँ रंगीली रुचि आपके साथ. नवरात्रि चल रहे हैं, माँ दुर्गा आई हुई हैं. हमारे शो पर भी एक माँ को हमने बुलाया है. द सेगमेंट इज कॉल्ड मेरे पास माँ है. और आज मेरे पास जो माँ है उनका नाम है श्रेया गौतम. इतने इवेंट्स हैं जो कि आप मुंबई जैसे शहर में, और वो भी उस स्केल के कर पा रही हैं जो कि मैं देखती हूँ, जहाँ पर you call people and you know parents and family members and kids and they can have like a gala time, like you know, flea market or all of that. It's huge. But tell me something. So now that people who are listening to us, हमेशा एक माँ को यही लगता है कि चलो घर बैठे मैं ये कर सकती हूँ शायद कंटेंट क्रिएशन. मिनिमम कितने फॉलोअर्स हो अगर किसी एक मदर के अकाउंट में या बेबी के अकाउंट में, तो दे कैन गेट इनटू दिस होल सिस्टम. देखिए, मैंने तो 0 फॉलोअर्स से स्टार्ट किया था. धीरे धीरे आज हम ऐसे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे. व्हाट आई वांट टू से इज कि उस झांसे में मत आइए कि आपके फॉलोअर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए तभी आपको अच्छा काम मिलेगा. आपके अच्छे काम की वजह से आपको अच्छा काम मिलेगा. That's right. Your you know, simplicity, your transparency that you maintain, your audience should connect with you. मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने पिछले साल स्टार्ट किया है, and रुचि, they are doing a fabulous job. I am so impressed and I take inspiration from these people कि मैं अपने काम में थोड़ा क्या अलग कर सकती हूँ कि मेरा काम भी उनकी तरह अच्छा हो. तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतने फॉलोअर्स चाहिए शुरू करने के लिए. आई थिंक अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं, अगर आप जेन्युइन हैं, तो आपके कितने भी फॉलोअर्स हो मैटर नहीं करता, बिकॉज ऑडियंस आपसे कनेक्ट करेगी एंड दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट. सो एज अ मॉम ब्लॉगर, कितना मिनिमम एंड कितना मैक्सिमम पैसा है जो आपको लगता है आज की तारीख में लोग कमा रहे हैं? गिव मी फिगर्स. देखिए, कुछ लोग हैं जो 500,000 रुपए पर कैंपेन भी कर रहे हैं. Okay. Although we have been trying to set a standard, and we have been trying to tell them that treat it as a profession. Don't just fall for peanuts. Yeah. Know your value. जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे. And then on the other hand, I know people who are earning in lakhs. Per post. Through social media. Today you see there are so many influential mom bloggers around us that are earning in lakhs per post. And that is commendable. That just shows कि हमारी इंडस्ट्री को सीरियसली लिया जा रहा है. एंड दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग. मतलब जो 4 साल पहले करियर की जगह हॉबी माना जाता था, आज वो एक मेन स्ट्रीम प्रोफेशन है. अरे मेरे करियर को तो आज भी हॉबी माना जाता है. शादियों में अंकल लोग मुझसे अभी भी पूछते हैं, अच्छा बेटा अनाउंस करते हो रेडियो पे, पर काम क्या करते हो? अनाउंसर हो. बट यू नो, इट वाज सो नाइस टू हैव यू ऑन द शो दिस मॉर्निंग.
एंड आपकी जर्नी के बारे में जो आज लोगों को पता चला है, जो शायद मुझे थोड़ा पता था, बट आई वांटेड कि यू नो पीपल शुड नो योर स्टोरी. आई एम सो ग्लैड. I am so happy that you are what you are, not just on social media, but in person and as a friend. Thank you so much. Thank you so much for having me and giving me the opportunity to connect with your vast audience. It has been a pleasure being here, Ruchi. तो भाई मेरे पास में माँ है, आपके पास में 91.9 FM रेडियो नशा है, तो सुनते रहिए फिर वही दीवानगी.